हम में से कई लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब हम अपने घर या किसी पुराने घर में कोई चीज ढूंढने जाते हैं, लेकिन हमें कोई और चीज मिल जाती है। कुछ पुरानी, कुछ हमारी बचपन की, या कभी कभी हमारे माता पिता या दादाजी या नानी की। फिर हम उन यादों में खो जाते हैं। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे अपने दादाजी के घर में एक पुराना कैमरा मिला। शायद वही दादाजी का था, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि इस कैमरे में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे ना जानना ही उसके लिए अच्छा होता। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी शापित कैमरा। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने दादाजी के पुराने घर में फिर लौटेगा। बचपन में अटारी उसके लिए सख्त मना थी। उसकी माँ उसे वहां जाने से रोकती थी और हर बार ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ डर नहीं बल्कि किसी अजीब वजह से उसे वहां से दूर रखना चाहती हो। अब दादाजी इस दुनिया में नहीं थे। घर अर्जुन का हो चुका था और अटारी का दरवाजा, जो सालों से धूल में दबा पड़ा था, आज थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही अर्जुन को घुटन सी महसूस हुई। हवा भारी थी, कपूर की तेज गंध और किसी जंग लगे लोहे जैसी बदबू मिली हुई थी। कहीं से हल्की सी सीलन टपकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, लकड़ी का फर्श उसके कदमों के नीचे डरावनी आवाज में चरमराया, मानो कोई उसे सुन रहा हो। चारों तरफ पुराने बक्से और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। कुछ बक्सों से जाले लटक रहे थे तो कहीं चूहों के खरोंच के निशान थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहां कोई नहीं आया हो, और शायद किसी को आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन कमरे के सबसे आखिरी कोने में खिड़की के पास रखा एक लकड़ी का संदूक उसकी नजर में अटक गया। वह धीरे से झुका, जाले हटाए और संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक पुराना कैमरा रखा था जो मखमल के कपड़े में लिपटा हुआ था। कैमरे पर बने घुमावदार निशान अजीब थे। सीधे देखने पर बिल्कुल ठीक लगते थे, लेकिन जैसे ही नजर हटती ऐसा लगता मानो वे हिल रहे हों। कैमरे का लेंस अजीब तरह से चमक रहा था। इतने साल पुराना होने के बाद भी वह नया सा लग रहा था। उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं। बस उसके पास एक फिल्म का रोल रखा था जो अब तक कभी डेवलप नहीं हुआ था। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। अपने फ्लैट में पहुंचकर अर्जुन ने बाथरूम की सारी लाइटें बंद कर दी। दरवाजे की दरारें भी कपड़े से ढक दी ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। उसने एक छोटी लाल बल्ब जलाई, क्योंकि पुरानी फिल्म को इसी रोशनी में देखा जाता था। फिर उसने पानी में कुछ केमिकल्स मिलाए जिनकी गंध पूरे कमरे में फैल गई। यही केमिकल्स तस्वीरों को कागज पर जिंदा करते थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस पुरानी फिल्म को खोला। धीरे धीरे लाल रोशनी में तस्वीरें उभरने लगीं और हर तस्वीर के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। पहली तस्वीर में एक खाली गलियारा था। दीवारों की वॉलपेपर उखड़ रही थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। दूसरी तस्वीर में धूल से भरा एक ड्राइंग रूम था। कोने में एक पुराना पियानो रखा था जिसकी कीप पीली पड़ चुकी थी। लेकिन तीसरी तस्वीर, अर्जुन की सांस रुक गई। वह अटारी थी, उसके दादाजी की अटारी। तस्वीर का एंगल डराने वाली हद तक जाना पहचाना था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटे पहले जहां अर्जुन खुद खड़ा था वहीं खड़े होकर किसी ने यह तस्वीर ली हो। वही लकड़ी का संदूक, वही गंदी खिड़की से आती तिरछी रोशनी, लेकिन एक चीज अलग थी। संदूक खुला हुआ था और उसके पास कोई खड़ा था। अर्जुन घबराकर पीछे हटा और उसके हाथ से केमिकल्स की ट्रे गिर गई। तेज बदबू पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने अगली तस्वीर उठाई। इस बार वह चीज और पास थी। तस्वीर के किनारे धुंधले थे, जैसे कैमरे ने कुछ ऐसा पकड़ लिया हो जिसे पकड़ना नहीं चाहिए था। वह एक लंबा साया था जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही
डर पैदा कर रही थी। और फिर आखिरी तस्वीर, अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह उसका अपना बेडरूम था, उसका अपना बिस्तर। तस्वीर बिस्तर के बिल्कुल नीचे से ली गई थी, जो नामुमकिन था। और वह साया उसके बिल्कुल पास खड़ा था। कमरे में अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। छायाएं दीवारों पर फैलने लगीं, धीरे धीरे, जैसे सांस ले रही हों। सब कुछ अजीब लग रहा था, मानो दीवारें भी उसकी बात सुन रही हों। तभी फर्श की एक लकड़ी चटकी, लेकिन उसके पैरों के नीचे नहीं। अर्जुन ने बहुत धीरे से अपना सिर बेडरूम के दरवाजे की तरफ घुमाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने का गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ हिला, बहुत हल्का सा, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। वह अब अकेला नहीं था। कैमरा अब भी काउंटर पर रखा था। अंधेरे में उसका लेंस हल्का सा चमक रहा था। अर्जुन के मन में अचानक एक अजीब इच्छा उठी, जो भी छाया में छिपा था उसकी तस्वीर लेने की। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ीं, लेकिन अंदर से जैसे कोई बोल रहा हो, मत छू। तभी एक आवाज सुनाई दी, इस बार बिल्कुल पास, ठीक उसके कान के पीछे। क्लिक। अचानक बिजली आ गई। ऊपर का बल्ब तेज रोशनी में चमका और फिर एक अजीब सा उजाला फैल गया। अर्जुन वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सामने लगे शीशे में देखा। उसका ही चेहरा था, डरी हुई आंखें, तेज चलती सांसें। लेकिन शीशे में उसके हाथ खाली थे। कैमरा गायब था। अर्जुन घबराकर पीछे हटा और उसकी नजर फिर से काउंटर पर पड़ी। कैमरा वहां था, वही भारी ठंडा कैमरा, लेकिन अब उस पर धूल नहीं थी, जैसे अभी अभी रखा गया हो। और लेंस के अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। कांपते हाथों से अर्जुन ने कैमरा उठाया और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। उसने अपने दादाजी को देखा, जवान उम्र में, उसी अटारी में खड़े हुए। उनके हाथ में वही कैमरा था और उनके पास वही साया खड़ा था। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। अब उसे सब समझ में आ गया। ये कैमरा तस्वीरें नहीं खींचता था, ये अगला इंसान चुनता था जो इसे आखिरी बार इस्तेमाल करता। वह इस कैमरे का अगला शिकार बन जाता। जो भी इस कैमरे को आखिरी बार इस्तेमाल करता था, वह कैमरे के भीतर कैद हो जाता था। और जो अगला इसे ढूंढता, वह इसका नया फोटोग्राफर बन जाता, अनजाने में ही सही। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। क्लिक। सुबह हुई। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। अर्जुन का फ्लैट अंदर से बंद था। अंदर सब कुछ सामान्य था, सिवाय बाथरूम के। वहां शीशे के सामने एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक युवक था, डरी हुई आंखों के साथ सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। नीचे लिखा था, फ्रेम नंबर 1। वह तस्वीर अर्जुन की थी, लेकिन असल में अर्जुन उस घर में कहीं नहीं मिला। पड़ोसियों ने ढूंढा, पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन को किसी ने कहीं नहीं देखा। शायद कैमरे ने उसे अपना नया फोटोग्राफर चुन लिया था और अब अर्जुन हमेशा के लिए उसी कैमरे में कैद हो चुका था। और कई साल बाद एक और युवक पुराने घर की अटारी में खड़ा धूल से भरे संदूक को खोल रहा था। संदूक के अंदर रखा था वही पुराना कैमरा और उसके साथ एक नई खाली फिल्म। कैमरे को फिर से एक नया फोटोग्राफर मिल गया।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।